हेलो यूट्यूब, हेलो व्यूअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे है स्कूल का। तो बच्चे खुशी खुशी चले गए हैं, तो मैंने भी सोचा कि आज मॉर्निंग में भी अपना एक वीडियो डाल दूं। बच्चों के लिए मेरी यही कामना है कि वो खूब इंजॉय करें स्कूल में, स्टडी को बर्डन मत समझें। सारे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब खुशी खुशी अलग अलग बसेस में जा रहे थे। वो सीन देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खूब इंजॉय करें स्कूल में। और प्रिंसिपल जो हैं स्कूल के, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि वो टीचर्स को गाइड करें कि वो बच्चों का करिकुलम, बच्चों का डेली रूटीन जो है, एटलीस्ट 5 घंटे उस घर से बाहर होते हैं बच्चे, उनका एकेडमिक टाइम देख लो और बस का आना जाना, हाफ एन आवर आना हाफ एन आवर जाना, इसमें ऐसा उनका करिकुलम ऐसा सेट होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर खूब इंजॉय करें। तो प्रिंसिपल सर जो है उनको टीचर्स को गाइड करना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज बनाएं जिसमें बच्चे खूब इंटरेस्ट दें और खूब स्कूल आने का उनका मन करे, कभी भी उनको कोई भी चीज़ बोरिंग ना लगे। और जो गेम्स वगैरह का पीरियड तो उनका होता ही है, हमारे टाइम पे भी होता था। उस टाइम योगा क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन आजकल योगा क्योंकि स्टार्ट हो गया काफ़ी टाइम से। तो प्रिंसिपल जो हैं स्कूल्स के, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, मैं मानती हूँ, मैं खाली रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि वो ऐसा करिकुलम बनाएं कि मॉर्निंग में उनको योगा ज़रूर करें। बच्चे जो हैं थोड़ी देर मेडिटेशन करें। छोटे बच्चे बहुत आराम से पद्मासन में बैठ जाते हैं, बड़े बच्चे भी बैठ जाते हैं। उससे क्या होगा कि उनके अंदर के जो सारे पार्ट्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे और उनका जो बॉडी है वो लाइट रहेगा हमेशा, और वो उनकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं सारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ में एक और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे स्कूल में होता था, जब हमारा लंच टाइम होता था ना, तो वो सेंटर में उन्होंने माइक्स फिट किए हुए थे वॉल्स में, सबकी क्लासरूम में, और बाहर जो हमारा लंच ग्राउंड से सबको अलग अलग अलॉट हुए थे हाउस वाइज। तो उसमें ये है कि बहुत अच्छे अच्छे देशभक्ति के गाने लगे होते थे, हम लोग सुनते थे, देखते तो नहीं थे पर सुनते थे। और साथ में ही कुछ बच्चे जो हैं लंच के बाद फटाफट वहाँ चले जाते थे, मेन जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, वहाँ जाके चुटकुले सुनाना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाना। तो बड़ा ही आनंद आता था। मतलब लंच टाइम भी हमारा इतना मेमोरेबल है, आज भी मैं याद करती हूँ। तो वो लंच ग्राउंड और वो वहाँ की सारी ये बातें, फिर हाउस वाले जो होते थे उनकी ड्यूटी लगती थी कॉरिडोर में खड़े होने की, वो हम लोग भी ड्यूटी देते थे जब जब हमारी ड्यूटी होती थी। तो ये सारी बातें बहुत ही मेमोरेबल हैं। मेरे प्रिंसिपल जो हैं मिस्टर लुनियाल थे, काफ़ी टाइम वही रहे, लास्ट तक तो वही थे, शुरू में कोई और थे। लेकिन उनका मेरे को इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने टीचिंग को, हमारे स्कूल के एटमॉस्फेयर को इतना प्यारा बनाया हुआ था कि कितनी बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती थी स्कूल में। तो हम लोग सोचते थे कि आज पता नहीं क्या होगा, आज इस बच्चे के ऊपर तो बिजली गिरेगी, प्रिंसिपल सर पता नहीं क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। क्योंकि आर्मी के बच्चे थे, थोड़े शरारती तो होते ही हैं, लेकिन वो हर बात को इतने प्यारे से कर लेते थे टैकल कि हम लोग हैरान हो जाते थे। तो मेरी क्लास का ही एक लड़का है, शरारती सा बड़ा, 11th की बात कर रही हूँ मैं। तो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया किसी लड़की का नाम करके, और प्लस करके किसी लड़के का नाम लिख दिया। तो क्लास में बड़ा शोर मच गया और क्लास टीचर जो है वो भी परेशान हो गए बड़े, और ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। तो हम लोग सारे घबरा गए, हमारे टीचर्स भी घबरा गए कि आज प्रिंसिपल सर पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे, इस बच्चे के लिए गलती होगी उससे। लिख दिया उसने ब्लैक बोर्ड पे, शरारती था। तो लेकिन सर आए जब, तो हम लोगों का चेयर की तो अलाउड नहीं था क्लासरूम में ना, चेयर अलाउड नहीं थी, तो उनके लिए चेयर लाई गई। खाली एक स्टैंड होता था, लेक्चर स्टैंड होता था हर क्लास में। इवन प्राइमरी क्लासेस जो थी हमारी, वो अलग ब्लॉक बना हुआ था, वहाँ पर भी लेक्चर स्टैंड होता था, चेयर नहीं होती थी, क्योंकि वो सर ने कहा था कि टीचर कोई भी बैठेगी नहीं चेयर पे, ना ही कॉपीज चेक करेगी।
कॉपीज चेक करने के लिए उनको एक पीरियड दिया जाता था, जो स्टाफ रूम में बैठ के ही वो कॉपीज जो है वो चेक करती थी और बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी कॉपीज। तो बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर था स्कूल का, याद आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। और फिर सर आए जब, तो सर ने बताया कि क्या बात हुई, तो ब्लैक बोर्ड पे ही दिखा दिया बच्चों ने कि सर ऐसे ऐसे, पता भी लग गया इस बच्चे की राइटिंग है, ये शरारतें करता है, इसने लिखा है, नाम लिख के लड़की का और लड़के का प्लस करके इज इक्वल टू वो लिख दिया। तो सर ने बैठे 2 मिनट के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए इन सबको बहने मान लो भाई, है ना, और अभी पढ़ाई में मन लगाओ, बाद में जब स्कूल से बाहर निकलोगे तो कोई पसंद आएगी तो इससे शादी कर लेना, बात खत्म हो गई। तो हम लोग हैरान हो गए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने कितनी आराम से निपटा दिया। तो ऐसे होते हैं प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो बड़े मैच्योर होते हैं, मेंटली भी मैच्योर होते हैं। उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी, शशि दुनियाल करके उसका नाम था, अगर सुन रही होगी तो उसको भी शायद याद आ जाएगा। फिर उसने चंडीगढ़ से उसने होम साइंस में फिर ज्वाइन किया था, उसने होम साइंस क्लासेस ज्वाइन की थी। तो बड़े प्यारे मोमेंट्स होते हैं स्कूल के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं उनको बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर स्कूल में बनाना चाहिए और पूरा टाइम बिजी रहें बच्चे। जैसे हमारे 4 हाउसेज थे, हम पूरा टाइम बिजी रहते थे, 1 मिनट भी हमें फालतू नहीं मिलता था। पीरियड्स फटाफट 40 मिनट्स का पीरियड होता है, फटाफट कैसे बीत जाते थे। उसके बाद फिर हाउस का कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, सारे कंपटीशन में हम लोग बिजी रहते थे और बड़े आराम से जिंदगी जो है हंसते खेलते बीत जाती थी। वो टीचर्स जो हैं, हम लोग टीचर्स के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड थे, तभी हमें कभी भी जो है ना ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि घर में हमें मदर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए या फादर के साथ हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि हमें पूरा जो है ना साइकोलॉजी हमारी वहीं जो है हमारी काम आ जाती थी। जैसे कोई भी परेशानी हो, एक बार एक डॉक्टर साहब आए स्कूल में, तो वो बॉयज का तो मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन गर्ल्स का जब करने लगे तो गर्ल्स को ऑब्जेक्शन हुआ। तो हम इमीडिएटली गए, अपनी सोशल स्टडी की हमारी मैम थी, आशा मैम थी, उनके पास गए और हमने कहा कि ये हमें गवारा नहीं है कि कोई हमारी मेजरमेंट करे, हमें नहीं गवारा। जबकि वो डॉक्टर साहब को बुरा लग गया, उन्होंने कहा कि टेलर के पास आप मेजरमेंट देने चले जाते हो और यहाँ आपको बुरा लग रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, हम कंफर्टेबल नहीं है, आप बॉयज का नापो, जो मर्जी करो। फिर वो मान गए, डॉक्टर साहब मान गए एकदम। तो कई बार होता है ना कि हम लोग ऑब्जेक्शन ही नहीं करते, ये भी हमारे में कमियां आ जाती हैं कभी कभी। जबकि हमारे देश की लड़कियां तो बहुत बोल्ड हैं, ऑब्जेक्शन करने के बाद भी कई बार पॉलिटाइज हो जाता है सारा मामला, वो गलत हो जाता है, वो सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो एक इशारा ही काफी होता है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि स्कूल्स का एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आए, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि केंद्रीय विद्यालय ज्यादा से ज्यादा बनवाओ, हर सिटी में केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़े पैसे में ही 2 रुपये 5 रुपये, पहले 2 रुपये फीस थी, फिर 5 रुपये हो गई, आप पता नहीं आप थोड़ी ज्यादा भी हो गई होगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसने भी केंद्रीय विद्यालय से ही स्टडीज की है। तो ये सब जो है ये बहुत ही मैटर करता है। स्कूलिंग जो है अगर अच्छी हो ना तो आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है। बाकी पेरेंट्स, क्योंकि आज बच्चे स्कूल गए हैं, तो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ पेरेंट्स को भी, कि मैंने यहाँ देखा सोसाइटी में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 3rd में पढ़ता है, अब 4th में गया होगा, पूरा पॉकेट उसका चाबियों से भरा होता है। जब वो स्कूल से आता है कोई घर में नहीं होता, पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, खुद ही ताला खोलता है, अंदर जाता है, कैसरोल में जो मम्मी रख जाती हैं वो खा लेता है। उसके बाद फिर वो भारी बैग उठाता है, भारी भरकम बैग उठाता है। जब हम लोग बाहर बैठ के लॉन में बैठे होते हैं, मैं देखती हूँ उस बच्चे को फिर से वही भारी भरकम बैग उठाया हुआ और ट्यूशन के लिए जा रहा है। फिर ट्यूशन में 2-3 घंटे लगा के आता है, फिर घर आता है, फिर घर बैठा रहता है, क्या करेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है 8-9 बजे से पहले आ नहीं पाते। तो मैं कहती हूँ कि मेरा ये सजेशन ही है उन पेरेंट्स से जो दोनों वर्किंग है और घर में कोई नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं वो इकट्ठे रहते, ये उनकी प्रॉब्लम होगी कोई।
तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि बच्चा अकेला अगर रहता है ना, पड़ोसी भी ज़्यादा दिन तक नहीं देखते, थोड़े दिन तक तो वो देख लेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं देखेंगे। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि इंस्टेड ऑफ बच्चे को अकेला छोड़ने के, आपने फ़ोन भी दे दिया उसको, छोटे से बच्चे को, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पड़े होते हैं, गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है, गैस पड़ा हुआ है, तो आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? एक एक बेटा है लोगों के पास, मैंने देखा एक एक चाइल्ड होता है, फिर भी आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? अगर आपको मजबूरी है कि आप 8-9 बजे से पहले नहीं आ सकते, तो इससे बेटर ये है कि स्कूल से ही डायरेक्ट जो है, डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं बहुत अच्छे, हॉस्टल्स भी हैं, अगर हॉस्टल में नहीं भेजना चाहते तो डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भेज दो, ताकि एटलीस्ट वो सिक्योर तो हो। ये तो बड़ा पेरेंट्स को पता नहीं चिंता है कि नहीं, मुझे चिंता लग गई कि मैंने कहा ये बच्चा कैसे करता होगा। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, उसमें पैटीज पड़ी होती हैं, बना के रख जाती है मम्मी, या खाना रख जाती है, तो ये कैसे खुद ही ऑन करता है, स्विचेस खुद ही करता है। वो 8 साल का होगा, मुश्किल से 4th में गया, वो 8-9 साल का होगा। तो ये जो है, ये पेरेंट्स बिल्कुल रिस्क ना लें। अगर आपने भगवान से ये गिफ्ट मांगा ही है, मैरिज आप अपने आप में एक बहुत प्यारा बॉन्ड होता है, और उसके बाद जब चाइल्ड मिल जाता है तो वो एक प्रकृति की तरफ से एक बहुत प्यारा गिफ्ट होता है। तो आप गिफ्ट को इतनी रिस्क में मत डालिए। आप अगर आप नहीं देख पा रहे तो डे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, एटलीस्ट वो लोग लुक आफ्टर करेंगे उसको, बच्चे को। तो ये मेरी आज का वीडियो जो है, मैंने इसलिए आज भी मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया। मैं ये कहना चाहती थी, ये मैसेज देना चाहती थी पेरेंट्स को कि ऐसे ना करें। इतने बड़े बड़े स्कूल्स में डाला हुआ है आपने, मेरे को ये बात समझ नहीं आती, फिर ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? फिर वो बच्चा आता है, बड़े कॉस्टली स्कूल में डाला हुआ, मैंने देखा है, बसेज आती है ना बच्चों की, तो देखते हैं हम लोग भी। उसके बाद भी आप उसको ट्यूशन के लिए भेज देते हो, ट्यूशन में, ताकि वो 2-3 घंटे स्पेंड कराए, फिर आता है, फिर खाली का खाली है ना। स्कूल से आने के बाद तो काफ़ी टाइम मिल जाता है ना। तो ये ना करें, इससे अच्छा बच्चे को डे बोर्डिंग में डाल दो, ताकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, बच्चों के साथ खेले, वहाँ के केयर टेकर जो है उसका केयर करें। तो जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर ये रिस्क भी नहीं लेना चाहिए उनको। तो आज का वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए डाला है जो अकेले रहते हैं, घर में बिल्कुल अकेले होते हैं। ये रिस्क पेरेंट्स कभी ना लें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी और सब ठीक है। आज का ये साइकोलॉजी पे बेस्ड था वीडियो मेरा। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू so much subscribers, thank you so much viewers, thank you so much.